So good evening everyone. In this video I am going to explain motion. Okay, so basically motion can be defined as a number of ways. Okay, some of the students says that it is the state other than rest. Okay, other than rest in the sense रेस्ट के अलावा जो दूसरा स्टेट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मोशन. ऑब्वियसली रेस्ट में रहेगा तो मोशन में रहेगा, अगर मोशन में नहीं हो तो रेस्ट में होगा, अगर रेस्ट में नहीं हो तो वो मोशन में होगा. तो ये कुछ ये कॉमन डेफिनेशन जो बच्चे दिया करते हैं. Now the second way to define motion and the most familiar way, or I should say the most common definition which is given by the students, is that motion is defined as the state of an object in which it changes its position with respect to time. Okay, so position change in position WRT time. So this is what change in position with respect to time. So what is the basic meaning of this statement? This देखने में तो काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदलता है टाइम के रेस्पेक्ट में. लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जनरली जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं या जनरली उसको कॉमन वे में रीड करके आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी बच्चा ये नहीं समझता है, यहाँ पे कोई भी ये नहीं सोचता कि हम टाइम के रेस्पेक्ट में ही क्यों डिफाइन करते हैं. मीन्स मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर आई शुड से मोशन को जब हम डिफाइन कर रहे हैं, okay, whenever we are defining motion, then why not we are defining motion with respect to some stationary object. For example, when any object changes its position with respect to Taj Mahal, or when any object changes its position with respect to suppose the the pyramid of Egypt. Okay, so why not with those stationary object? Why we used to define with respect to time only? What is the reason behind? Okay, so in order to understand why we used to define motion with respect to time, we need to move a little one step forward. Okay, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसका रीज़न समझने के लिए कि हम टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों डिफाइन करते हैं, इसके लिए हमको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि क्वांटिटीज़ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं. बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ वेज टू क्लासीफाई फिजिकल क्वांटिटीज़, लेकिन एक तरीका ये है कि आप क्लासीफाई कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को एज एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ एंड रिलेटिव क्वांटिटीज़. अब ये रिलेटिव क्वांटिटीज़ और एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? देखिए, रिलेटिव क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू या जिनका डेफिनेशन यूनिवर्सल नहीं होता. यूनिवर्सल नहीं होने का मतलब क्या है? जो दूसरे कोई के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है. दूसरे का एक ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है, उसके प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है, जब वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो उसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव. फॉर एग्जाम्पल गुड या बैड. सपोज मैं कहता हूँ रोहन इज़ अ गुड बॉय, तो रोहन गुड किसके लिए हो सकता है कि सोसाइटी के कुछ लोगों के लिए वो गुड बॉय, लेकिन कुछ उसके ऐसे दूसरे भी सोसाइटी के मेंबर्स होंगे जिनके लिए वो क्या होगा, बैड बॉय होगा. सो गुड और बैड दैट इज़ अ रिलेटिव टर्म. ओके, दैट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल, आई शुड से दैट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके, तो ऐसे चीज़ों को जो कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन होते हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव टर्म्स. ओके, और वैसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव क्वांटिटीज़. और ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? एब्सोल्यूट यानी कि जिसका यूनिवर्सली जो कि एक्सेप्टेड है. फॉर एग्जांपल रोहन जो उस लड़के का नाम है, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसका नाम रोहन है. बाकी जो पूरी की पूरी दुनिया जब उसको ऑब्जर्व करेगी तो सिंपल सी बात है, उसका नेम चेंज होने वाला नहीं है. लेकिन गुड है या बैड है, ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी पर्सन टू पर्सन. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो कि पर्सन टू पर्सन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, दूसरे के परसेप्शन पे डिपेंड करता है, उनको कहते हैं हम लोग रिलेटिव. ओके, और एब्सोल्यूट का मतलब जो कि उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि मेरा नाम. ओके, वॉट एवर माई नेम इज, ओके, सो दैट नेम इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ माइन. ओके, that will not depend upon person to person, but whether I am teaching in a good way or I am teaching in a bad way, that will depend upon the observer. Some student will say okay sir काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा है, and some student will say यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. Okay, so these are the two basic things in which you can classify physical quantities, that is relative one and the absolute one. तो रिलेटिव चीज़ें आपको एक्चुअल डेफिनेशन नहीं देती हैं, जैसे कि गुड या बैड. ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं गुड है, कुछ लोग कह रहे हैं बैड है, लेकिन एक्चुअल में ना तो गुड है ना तो वो बैड है. ठीक है, तो गुड या बैड एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा इस चीज़ को समझने के लिए. मान लीजिए इस पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ एक लौता वही लड़का रोहन होता. ठीक है, तो उस
जब वो इकलौता इस पृथ्वी पे अकेले रहता है तो सिंपल सी बात है भाई, उस टाइम पे ना तो वो गुड रहता है ना तो कोई बैड रहता है, ठीक है, ना तो वो अच्छा होता ना तो खराब। लेकिन जिस मोमेंट अनदर पर्सन, कोई दूसरा लड़का उसके साथ वहाँ पृथ्वी पे आ जाता, रोहन के साथ सपोज करिए मोहन आ जाता, तब वहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता, तब वहाँ पे हम कह सकते हैं कि रोहन अच्छा है या फिर मोहन अच्छा है, ठीक है। तो जो चीज़ें दूसरों के आने से या दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बदल जाती हैं उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रॉपर्टीज़। लेकिन जो रोहन नाम है, भले ही उस यूनिवर्स में या उस पृथ्वी पे मोहन आता है, लेकिन उससे रोहन के नाम पे या उसके डेट ऑफ बर्थ पे, उसके फादर्स नेम या मदर्स नेम, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज़। तो जब हम देखिए, जब हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला कि मोशन को मैं डिफाइन करता हूँ चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ताजमहल, तो जब मैं ताजमहल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करता हूँ तो वो एक रिलेटिव डेफिनेशन देता है, ठीक है। लेकिन जब मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफाइन करता हूँ तो मेरे को एब्सोल्यूट डेफिनेशन देता है, एब्सोल्यूट यानी कि एग्जैक्ट, ठीक है। रिलेटिव चीज़ें कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि एग्जैक्ट डेफिनेशन या करेक्ट चीज़ें नहीं बताती हैं। रिलेटिव चीज़ों का मतलब है कि वो एक के पॉइंट ऑफ व्यू पे कैसे दिख रहा है, मतलब एक के नज़रिए से वो कैसा दिख रहा, हो सकता है सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, बदलते जाएगा। और चूंकि एक चीज़ का 1000 डेफिनेशन हो नहीं सकता, एक ही चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए रिलेटिव चीज़ें आपको रियल पिक्चर नहीं बताती हैं। रियल पिक्चर कौन बताता है, एब्सोल्यूट चीज़ें। और जो टाइम है वो आपको एब्सोल्यूट डेफिनेशन देता है। और टाइम इकलौता ऐसा चीज़ है जो कि सबके लिए सेम है, ठीक है। टाइम इकलौता ऐसा चीज़ है जो इस दुनिया में सबके लिए सेम है। चाहे यहाँ पर मैं 1 सेकेंड सपोज करिए मेरे लिए बीत रहा होगा, तो जो द पर्सन हु इज सिटिंग इन यूएस, ओके, उसके लिए भी 1 सेकेंड बराबर होगा। टाइम का मतलब कि हो सकता है यहाँ पे 8 बज रहा हो तो वहाँ पे 9 बज रहा हो, लेकिन जो टाइम का स्पैन है जो कि बीत रहा है, 1 सेकेंड का जो स्पैन बीत गया, द टाइम स्पैन विल रिमेन सेम एवरीवेयर, ओके। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज यूज टू डिफाइन position, that is motion with respect to time. I hope the explanation is clear to all of you. Thank you.